नमस्कार, मैं रविश कुमार। आखिर वह सवाल उन दो सवालों में आ ही गया जिस सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से बच रहे थे, जिस सवाल से बचने के लिए भारत में और दुनिया भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। यह वो सवाल था जिसका सामना अकेले प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, मगर जिसे पैदा किया है खुद उन्होंने, उनके राजनीतिक सहयोगियों ने, आरएसएस ने, गोदी मीडिया ने। इन सभी के समर्थन से बेलगाम हो चुके धर्म गुरुओं ने, जो जंतर मंतर से लेकर हरिद्वार तक मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगा रहे थे, जो किसी को गौ रक्षा के नाम पर घेर कर मार दे रहे थे और पुलिस कार्रवाई ना करे इसलिए महापंचायतें कर रहे थे। मोदी सरकार और बीजेपी की सरकारें इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थीं। आज इन सभी की मेहनत का नतीजा यह निकला है कि दुनिया के मंच पर इस महान और शानदार देश के प्रधानमंत्री को शर्मसार होना पड़ा है। यही वो सवाल था जिसे भारत और दुनिया भर के पत्रकार, लोकतंत्र के समर्थक, राजनीतिक चिंतक प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहते थे। यही वो सवाल है जिसने उनकी अमेरिका यात्रा की चमक को मिट्टी में मिला दिया। राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को तोहफे में हीरा देकर अपने लिए जीरा हासिल नहीं कर सके, बल्कि इस सवाल ने उनकी यात्रा को जीरो कर दिया है। और वो सवाल था, प्रधानमंत्री, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों को चुप कराया गया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? गोली मारो के नारे लगाने वाले को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीतिक सफलता की कीमत पर इस महान देश के लोकतंत्र को छोटा कर दिया। गोदी मीडिया का बैंड बाजा बारात निकालकर केवल वाहवाही की फिल्म दिखाने के बाद भी यह सवाल उस नायक की तरफ पर्दे पर एंट्री मार गया, जिसे देखते ही गोदी मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल भाग खड़े हुए। जब यह सवाल पूछा जा रहा था तब प्रधानमंत्री का हाव भाव, उनका चेहरा बता रहा था कि उन पर यह सवाल कितना भारी पड़ रहा है। इस सवाल के सामने भारत के प्रधानमंत्री की 20 साल की राजनीति उस छात्र की तरह हाथ बांधकर चेहरा लटका कर खड़ी थी, जिसे नकल करते हुए मास्टर जी ने पकड़ लिया हो। प्रधानमंत्री ने जवाब में कुछ कहा, मगर वो जवाब नहीं, निश्चित रूप से उस सवाल का जवाब तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के तमाम जजों ने चेतावनियां दी, नफरत की भाषा पर लगाम लगाने को कहा, मगर सरकार चुप रही, क्योंकि इससे राजनीतिक तापमान चढ़ता है, वोट मिलता है। लेकिन दुनिया देख रही थी कि भारत में सब ठीक नहीं हो रहा है। बल्कि व्हाइट हाउस में यह सवाल बाद में पूछा गया, इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर पूछा जाने लगा। दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को वोट बैंक में बदलने, बांट देने और मोदी मोदी कराने की राजनीति ने बाहर रहने वाले भारतीयों को अलग कर दिया है। मोदी सिस्टम ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को इतना इस्तेमाल किया कि इसकी प्रतिक्रिया इसी तरह होनी थी। एक तरफ भारतीय मोदी मोदी कर रहे थे और करवाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय लोगों का दूसरा गुट अलग अलग मुद्दों को लेकर वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा था। गोदी मीडिया ने इस ट्रक को नहीं दिखाया, लेकिन इस ट्रक पर वो सारे सवाल पूछने के लिए लिखे गए थे कि पूछिए कि उमर खालिद की रिहाई क्यों नहीं हुई, पूछिए कि महिला पहलवान क्यों धरने पर बैठी हैं। इसी ट्रक पर वो डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही थी जिसे मोदी सरकार ने बैन कर दिया। अमेरिका में रहने वाले मणिपुर के लोग बैनर लेकर आ गए,
यह वही सवाल था जो अमेरिकी कांग्रेस के 75 सांसद बाइडेन को पत्र लिखकर कह रहे थे, पूछिए मोदी से कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का दमन क्यों हो रहा है। यह वही सवाल था जब अमेरिकी संसद के कई प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यह वही सवाल था जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी गई, बीबीसी के दफ्तर में छापे मारे गए, तब भी पूछा गया और इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर अब लोगों ने दुनिया भर में विरोध जताना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया यह सवाल कई सवालों का एक सवाल था। आलोचकों को जेल भेजना, कई महीनों तक जेल में रखना, जमानत नहीं मिलना, अवैध रूप से रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना, यह सब हो तो रहा था और लोगों को लग रहा था कि बिना जमानत के फर्जी केस में महीनों जेल में रखा जा रहा है। तब गोदी मीडिया, बीजेपी, आईटी सेल इन लोगों को एंटी नेशनल कह रहा था। आप असम में अखिल गोगोई और यूपी के डॉक्टर कफील खान का केस याद कर लीजिए, उमर खालिद का केस याद कर लीजिए, भीमा कोरेगांव का केस देख लीजिए। इन हरकतों से भले ही प्रधानमंत्री मोदी का वोट बैंक उत्साहित हो रहा था, मगर उसने इस उत्साह में भारत की साख दांव पर लगा दी है। हम एक बार फिर से अमेरिकी पत्रकार के सवाल को दोहराते हैं, जिसे कोई भारतीय पत्रकार पूछ लेता वहां पर तो वहीं पर उसकी नौकरी चली जाती। इस सवाल ने मोदी मोदी के नारे लगाने वाले गोदी मीडिया के एंकरों को भी एक्सपोज कर दिया है, उनका पर्दाफाश कर दिया है कि वो ये सवाल मोदी से नहीं पूछ सके। और वो सवाल था, प्रधानमंत्री, भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करता रहा है, लेकिन कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों को चुप कराया गया है। आप यहाँ व्हाइट हाउस में हैं, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हकों को बेहतर करने और आज़ाद अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? ये सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पूछा। भारत में मोदी समर्थक और आईटी सेल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर पूछा गया सवाल है, मोटिवेटेड है, ये बौखला गए हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ही इंटरव्यू दिया था। तब भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यही सवाल पूछा था। सवाल यह था कि मोदी के विरोधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, प्रेस को दबाया जा रहा है। हमने आपको 21 जून के वीडियो में इस सवाल के बारे में बताया था कि कैसे इस सवाल में प्रश्नवाचक चिन्ह तक नहीं था। इंटरव्यू करने 3 रिपोर्टर गए थे, किसने पूछा पता नहीं चला। उस अखबार को भी प्रधानमंत्री ने वही जवाब दिया था जो व्हाइट हाउस में दिया और जो नेहरू के समय से दिया जा रहा है। हजारों साल से भारत एक ऐसी भूमि रहा है जहां सभी आस्थाओं को मानने वाले लोग आजादी, शांति और समृद्धि के साथ रहते आए हैं। आप पाएंगे कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। क्या यह कोई जवाब है? पूछा जा रहा है कि प्रेस को दबाया जा रहा है, तो जवाब दे रहे हैं हजारों साल से सभी आस्था के लोग भारत में रह रहे हैं। यह क्या जवाब है? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते थे कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, मगर जब भी हुई हैं हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। व्हाइट हाउस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा, क्या उसका जवाब कुछ अलग से है? आप ध्यान से सुनिए। इस जवाब में प्रधानमंत्री बात को कहां से कहां ले गए। जैसे उनसे कहा गया हो कि अच्छा लोकतंत्र क्या है उसके बारे में आप 10 लाइनें बोलकर बताइए। नहीं, उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार आलोचकों को जेल भेजती है, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे जवाब देते नहीं बना। आप भी सुन लीजिए, हिंदी में ही बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।